दोस्तों, शुक्रवार 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन, चाहे आप पूजा पाठ या व्रत ना भी करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज जरूर खा लें, वह भी बिना किसी को बताए। केवल उसे खाने से आपके जीवन की कई परेशानियां, चाहे वह धन से जुड़ी हो या व्यापार से, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी दूर हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और वे भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया गया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन दुख, दरिद्रता रहती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मान के चलिए आपकी हर मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही भाग्यशाली लोग यह 5 उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। उन पर साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो चलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। निर्जला एकादशी एकमात्र एकादशी नहीं, बल्कि पावन पवित्र दिन है और सब एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को रखने वाले को 24 एकादशी करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन निर्जला व्रत ना रख पाए तो ऐसे में आप इस दिन फलाहारी व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति की मनचाही इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में तुलसी महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। तुलसी के पास में इस दिन दीपक जरूर जलाएं और यह दीपक आपको घिया तिल के तेल का दीपक जलाना है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, कुछ करना न करना, परंतु एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य भी है जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए।
निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलते हैं, उनके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और ऐसे घरों में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। इसी दिन जो व्यक्ति पीपल के नीचे दीपक जलता है या पीपल में एक लोटा जल और उसमें दूध डालकर के स्नान करता है, यानी कि डाल देता है, ऐसे भक्तों पर कभी भी पितृदोष नहीं रहता है। साथ साथ माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन वृत्ति को पूरे 24 घंटे के लिए अन्न का त्याग और जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जहां तक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह खास विशेष उपाय भी करते हैं, यह व्रत पूरी तरह निर्जल रखा जाता है। इस दिन कुछ खास कार्य को करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है। घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को? पूजा किस समय करनी चाहिए? कौन सी चीजें नहीं खानी है? इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वह खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और जरूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई काम न करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिव्या ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें भी बताते हैं और किस्मत में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। परंतु उससे पहले आपको बता देते हैं इस दिन खाई जाने वाली कुछ खास चीज के बारे में, जिसको खाने से एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी नहीं रखते तो भी इस व्रत के दौरान आप यह फल खा सकते हैं। अपने घर में जरूर से लेकर आइएगा, बाकी सदस्यों को जरूर से खिलाएगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय
माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए और अगर ताजे फलों का रस पिए तो उसमें नमक या बर्फ ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसीलिए इन चीजों से परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में यह चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसीलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकौड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है, इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। साल की सबसे बड़ी एकादशी है और ऐसे दिन पर आपको जरूर से व्रत रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे साले एकादशी नहीं कर पाते तो केवल आज के दिन भी अगर आप एकादशी रखते हैं तो उससे भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाते। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठाता है कि बहुत लोग ऐसे में व्रत नहीं कर पाते। इसका एक लॉजिक भी है कि क्यों आखिर कहा जाता है कि आज के दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी में व्रत करना क्यों बहुत ज्यादा हेल्दी भी माना जाता है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एकादशी होती है वह अमावस और पूर्णिमा से के दिन पहले ठीक कर दी, यानी कि महीने में 2 एकादशी आई है, ठीक है। और यह चंद्रमा से रिलेट भी करता है जो 11वां दिन होता है, यानी कि अमावस्या पहले 11वें दिन पर हुआ और पूर्णिमा से पहले भी यह 11वें दिन पे ही ठीक आता है। चंद्रमा से के रिलेट करता और जो चंद्रमा का जो असर होता है वह पानी पर सीधे सीधे पड़ता है। इस प्रकार से हमारे शरीर पर भी इसका असर आता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा माना जाता है कि 70% से ऊपर पानी होता है। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा मूड स्विंग भी होते हैं, बहुत ज्यादा। कई लोगों को चिड़चिड़ा देखिए, अमावस्या पुण्य पर कई लोगों का मूड स्विंग बहुत ही ज्यादा होता है, या कई बार वह जो फैसला करते हैं उनको लगता है कि वह गलत फैसला कर रहे हैं या बहुत ही अलग एकदम से बिहेव करने लग जाते हैं ना, क्योंकि वह उसका सर असर दिमाग में पड़ता है कि जो हमारी मेंटल और इमोशनल जो एनर्जी होती है उस पर पूरी तरह से इसका असर आता है। अच्छा, एक और बात यह भी होती है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एक जैसा ही काम करते चले जाएंगे तो आप परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हमें थोड़ी छुट्टी चाहिए, होता है ना, तो छुट्टी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, हम जो भी खाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह से कम पर लग जाते हैं और ऐसे में बिल्कुल विपरीत नहीं मिल पाता और उसकी वजह से कई बार शरीर में सस्ती होती है, यहां बीमारियां होने लग जाती हैं।
तो एकादशी व्रत करने से भी यह माना जाता है कि धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वह सुधरता चली जाती है, क्योंकि ऐसे दिन पर जब वह व्रत रखते हैं तो उसके दो कारण, एक तो मैंने बताया कि वह चंद्रमा से रिलेटेड भी करता है, एनर्जी उसे प्रकार से हमारी इमोशनल मेंटल को पूरी तरह से इफेक्ट होता है, साथ ही साथ आपको पेट को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी अपने आप को हील करने लग जाती है। यानी कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम हम अभी लिए तो शरीर अपने आप ही उसको हील करने लग जाता है, लेकिन यह स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको फॉलो करते तो आप अपने लाइफ में परिवर्तन देख पाते। अब बहुत लोग व्रत नहीं कर पाते क्योंकि उनके मेडिसिन चल रही होती है, एड्स पर आगे फैक्टर होता है, काफी सारे रीजंस होते हैं। लेकिन ऐसे दिन पर आप एटलीस्ट हल्का भोजन तो कर सकते हैं। लाइट अगर आप खाना खाता है जिसको कि डाइजेशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं होती है, और तो इस तरीके का आप हल्का खाना खा सकते हैं। इसलिए आज के दिन कहा जाता है कि नॉनवेज आपको अवॉइड करना चाहिए, प्याज लहसुन आपको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। आज के दिन लाइट फूड खाएं। वैसे तो व्रत करना बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप साह के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है नॉर्मली वह दूसरे दिन सुबह खोल जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो पूरे दिन आप जैसे हल्का फलाहार में कर सकते हैं, फिर शाम को आप खाना खा लीजिए। यहां अगर आपसे वह भी पॉसिबल नहीं है तो 2 बार का जैसे लंच और डिनर आप ले है तो उसमें लाइट फूड खाएं बीच में, फिर जितना हो सके आप अवॉइड करें। तो इस तरीके का भी अगर आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे हेल्थ में आपके सुधार आ रहा है। अब मैं यहां पर उपाय की बात करता हूं, क्योंकि अगर आज के दिन आप उपाय भी विश्वास के साथ करते हैं तो उसे तब सर्व परिवारधन देख पाएंगे। कुछ ही दोनों में आप मुझे यहां पर कमेंट करके बताएंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी बहुत वक्त से पूरी नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय कर ले, तो एक बार आज के दिन इस उपाय को आप जरूर से कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा गुंधवा आपने आटा लेना है, जो गेहूं का आटा होगा ना, इसको गुथम कर आपने आटा लेना है। एक दिया बना दे, नॉर्मल दिया, वह कितना भी मुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल। आप एक दिया तैयार कर लेंगे और आप बाकी का छोटा छोटा उसके गोलियां ऐसी 11 बना लेंगे, ठीक है। यानी कि एक दिया और 11 छोटे छोटे गोलियां आप तैयार कर लेने। यह पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। एकदशी वाले दिन यानी कि 6 तारीख को यह करना है। अब आपने क्या करना है, 11 मूंग लेने हैं, जो हरे वाले मूंग होते हैं ना, सबूत, वह आपने भिगो देना है। एटलीस्ट उसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो भिगोना है, जरूर से भिगो कर रख लीजिएगा, पानी को फेंक दें। अब आपने क्या करना है, जो आटे की गोलियां हैं ना, उसके अंदर आप एक एक मुगम अंदर डालते चले जाएंगे, और डालते हुए आपने मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र बोल सकते हैं, या दूसरा मंत्र होगा, ओम कलीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। दोनों में से कोई भी एक मंत्र बोलते बोलते आप ये हरे मूंग डालते चले जाएंगे। अब सारे मूंग की जो गोलियां आपने तैयार कर ली, इनको एक जगह पर आप प्लेट में कहीं पर भी आप रख लेंगे, और पास में दिया आपने तैयार किया है, वह आपने दिया उसको जालना है। नॉर्मल बाती का आप इस्तेमाल करेंगे, और उसमें घी का इस्तेमाल करते पूजा में वह आप इस्तेमाल करेंगे। और जब दिया जल रहा होगा तो जो भी आपकी मनोकामना है वह आप मनोकामनाएं बोल दीजिएगा। कैसे भी, जैसे आप रेगुलर भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, वैसे ही आप अपने मनोकामना बोल दें। आप कितनी भी बोल सकते हैं, कितने लोगों के लिए भी बोल सकते हैं। दिल से पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा कि यह जो मैं दिया जल रहा हूं, जल रहा हूं, यह मनोकामना वाला दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने बोला, उसको जलाना है, पास में वह लोइयों को रख देना है। अब जब दिया जला के फिर उसके बुझाने तक इंतजार करें, और फिर बुझाने के बाद आपने क्या करना है, उसमें से बातें ही आपने निकाल देनी है, उसको आप पौधे में डाल दीजिए, उसका भी एक गोला तैयार कर लीजिए। अब वह 11 छोटे गोली और यह बड़ा वाला दिए का बार, इन सब को आप शक्कर या चीनी से लपेट लीजिए अच्छे से, और किसी भी पेड़ के नीचे रख के दें, या जहां पर भी चींटियां होंगी वहां पर इसको रख लीजिए। भले आपके आंगन में चींटियां हैं, वहां पर इसको आप रख के आए जाइए। बस इतना ही आपने करना है। इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, जो आज मैंने आपको उपाय बताया करके जरूर देखिएगा। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हां, बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आपके कार्य होने लग जाएंगे तो आज जो मैंने आपको उपाय बताएं, एक बार करके जरूर देखिएगा। और अगर आप इसको पूरे विश्वास के साथ
श्रद्धा के साथ साथ अच्छे कर्म करते हुए इन उपाय को आप फॉलो करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलन है और मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हां, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना ठीक रहता है। तुलसी का पौधा झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाए। हो सकता है वह माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर घूमती हैं और वहीं वास करती हैं जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंके। जिस घर में गाय होती है वहां सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताजा रोटी खिलाएं। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए। अगर फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को ना दें, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें गाय को खिलाएं। इससे जीवन में सुख शांति आती है। गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी जरूर लगाएं। रोटी को सूखा ना दें, यह आपके जीवन में शुभ फलों को लाएगा। अब जानते हैं इस बार कंफ्यूजन कैसे एकादशी को लेकर बना हुआ है। आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और व्रत रखना चाहती हूं तो यह अब जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने घर के परिवार के रिलेटिव सभी को यह जानकारी जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको सही और जानकारी प्राप्त हो। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्ट परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्ट व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:29 से 7:19 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:27 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें।
ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे खास मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अगर समर्पित नहीं किए जाते तो यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इस दिन माताएं बहनें जो एकादशी व्रत धारण करना चाहती हैं, इसी दिन से एकादशी का व्रत जो है प्रारंभ कर सकती हैं। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक होती है, तो ऐसे में आप सभी बिना देर किए या तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत को खोल देगा और आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर कर देगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जो होता है वह घर में किस तरह से माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी वीडियो के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पूजा करनी चाहिए। हमारी धर्मशास्त्र, हमारी पूजा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी से करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है और आपके कष्ट परेशानियों का निदान आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास मात्र हमारा रहता है। करना न करना आपकी जिम्मेदारियां, जो भी करेगा वह सफल जरूर से होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र प्रमाणित जानकारियां आपको दी जाती हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और किस तरह से उपाय करने से आपको किस्मत के ताले खुल जाते हैं, और तुलसी की मंजरी क्यों महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह तो अक्सर आप सभी को हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, परंतु इसकी जो मंजरी होती है, इसका महत्वपूर्ण उपाय जो होता है वह हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है। परंतु अब हम जो उपाय बताने वाले हैं कि बिल्कुल नया उपाय है, जो अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े हुआ उपाय बताया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीवन में अच्छा समय आने से पूर्व तुलसी का पौधा हमें 3 महत्वपूर्ण संकेत देता है।
इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तुलसी मैया हमें आने वाले संकट के विषय में भी सूचना देती है। जब कुछ अशुभ होने वाला होता है तब भी तुलसी का पौधा संकेत देता है, और अच्छा समय आने से पहले भी तुलसी का पौधा विशिष्ट प्रकार के संकेत देता है। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी को हरिवल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से मां लक्ष्मी का ही अंश रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहां पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियां घर से दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी मां रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पतरे के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती हैं, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। ये संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाला कोई संकट अथवा विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली हो तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसीलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखता है, लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है, तो यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है। आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। तुलसी के पौधे का विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन
जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। हालांकि इसका सही यूज किया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। साथ ही धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना होता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। हालांकि मंजरी का सही यूज किया जाए तो लाभकारी हो सकता है। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर 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 जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोष ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ इस एक चीज को खाने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन फलाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग सादा भोजन करते हैं। निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज को चुपचाप खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त ही नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों,
पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 5 जून शुक्रवार एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में यह एक चीज खाई या बनाई जाती है, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, ये इस बार की एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है, साथ ही धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना। यदि आपके घर के तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, तो यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाता है, तो आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, ऐसा समझना चाहिए। जहां पर मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, वहां के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। तीसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाए, तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशकुन माना जाता है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और क्लेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तो तुलसी का पौधा है, तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मैया रूठ जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है, तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लग जाती हैं, तो यह शुभ संकेत है। किंतु तुलसी के पौधे पर अन्य कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इसे अशुभ संकेत समझना चाह। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले होना धन के नाश का सूचक है। इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी पर मकड़ी के जाले लगते हैं तो आपका धन चोरी होने की संभावना होती है। पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है, उस पर मंजरी लगती है और पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो यह बड़ा शुभ संकेत है। जितना तुलसी का पौधा सुंदर और हरा भरा दिखाई देगा, उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का वातावरण पवित्र है, घर में अच्छे संस्कारों वाले लोग रहते हैं, तो उनका तुल का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है, तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी मां आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां तुलसी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।